कल हमने आपको फाजिल्का और मोहाली के सरकारी स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और इसीलिए आज भी बुलेटिन की शुरुआत पंजाब के सरकारी शिक्षा व्यवस्था में नंबर 1 होने के दावों के साथ ही करेंगे। लेकिन इस दावे के बीच हम आपको दिखाएंगे पंजाब के सरकारी स्कूलों की ग्राउंड रियलिटी क्या है, ताकि आप खुद देख पाएं कि सरकारी दावों और जमीन पर मौजूद तहकीकात और हकीकत के बीच फर्क कितना ज्यादा हमें नजर आया। तो सबसे पहले देखिए मानसा के सरकारी स्कूल का हाल, जहां एक ही बरामदे में 4-4 क्लासेस के बच्चों को एक साथ बैठाया जाता है, पढ़ाया जाता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं 4.5 साल में उनकी पार्टी की सरकार ने पंजाब में स्कूलों को शानदार बना दिया। मात्र 4.5 साल के अंदर हमने पंजाब के स्कूल इतने शानदार बना दिए हैं। इतना शानदार कि पंजाब के मानसा में धर्मशाला में सरकारी स्कूल को बरामदे में एक साथ 4-4 क्लास के बच्चों को बैठाकर चलाना पड़ता है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और केजरीवाल की पार्टी में नंबर 2 मनीष सिसोदिया दावा करते हैं कि उनकी पार्टी के राज वाले पंजाब के सरकारी स्कूल ऐसे हैं कि किसी को विश्वास नहीं होगा। कोई देख के कह नहीं सकता कि सरकारी स्कूल का नंबर है। स्कूलों को लेके बहुत बहस हो रही है आजकल की कितने खराब सरकारी स्कूल हैं। मैं आज पंजाब में राजपुरा में ऐसे ही घूम रहा था तो नलास गांव के एक स्कूल के सामने से निकला और अचानक हमने सोचा कि देख लें पंजाब सरकार के स्कूल कैसे हैं। पता नहीं क्यों ऐसे ही घूमते घूमते पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता क्यों नहीं पंजाब के संगरूर में ऐसे स्कूल पहुंच जाते जहां दीवारें बताती हैं कि दावे सरकारी खोखले हैं। आवाज मिक्स होती है, फिर काम भी कराना पड़ता है, पढ़ाई के लिए दिक्कत आती है, बैठने की दिक्कत आती है। आपको? हमको ना स्कूल छोटा होने की दिक्कत आती है और बैठने की दिक्कत आती है, पीने और समझ आता है? एक साथ पढ़ाई जाते हैं सारे क्लासेस, समझ आ जाता है आपको? नहीं आता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं पंजाब में विद्या का सूरज चढ़ेगा। विद्या दा सूरज चढ़ूगा, तरक्की दा सूरज चढ़ूगा, रोजगार दा सूरज चढ़ूगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दा सूरज चढ़ूगा, तरक्की दा सूरज चढ़ूगा। हर रोज चढ़ रहा है, हर रोज सूरज ऊपर हो रहा है। लेकिन जब एक ही कमरे में 2-2, 3-3 क्लास के बच्चों को बैठाकर पढ़ाने की मजबूरी सरकारी स्कूलों में होगी तो कैसे बच्चों की विद्या का सूरज चढ़ पाएगा। 4th क्लास है सारी, ਉਹ 5th क्लास ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਲਾਸ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਬਾਈਨ करके पढ़ाना ਪੈਂਦਾ है। क्या पंजाब में स्कूलों पर सरकारी दावे हाथी के दांत जैसे, दिखाने को और खाने को और। इसीलिए आज तक संवाददाता कमलजीत संधू और असीम बस्सी पंजाब के 4 जिलों से आज आपको स्कूलों की हालत पर खबरदार करती रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सबसे पहले पंजाब के शिक्षा मंत्री के दावे वाला वीडियो देखिए, जो ये दावा करके कहते हैं कि पंजाब में सब कुछ चकाचक है। उदाहरण के लिए मानसा के भैनी भागा में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नई सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी का वीडियो पंजाब के शिक्षा मंत्री जारी करते हैं। लेकिन सवाल है कि मानसा में जो चमचमाता दावा पंजाब के शिक्षा मंत्री का है, क्या वही चमचमाहट हर स्कूल में है, या फिर 4 जगह की चांदनी और बाकी अंधेरी रात वाली हकीकत है। इसीलिए मानसा के इस दूसरे स्कूल का हाल देखिए, जहां बाहर स्कूल का नाम नहीं बल्कि लिखा है गुरु रविदास भवन, जो असल में श्री गुरु रविदास संस्था की एक धर्मशाला है और भीतर इसी धर्मशाला में पंजाब का सरकारी स्कूल चलता मिलता है, जहां दीवारों पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की तस्वीर वाला पोस्टर चिपकाकर ये मुनादी कराई जा रही है कि चलो बचपन बचाएं 2026। लेकिन किस हाल में बच्चों का बचपन बचा रहे हैं, हकीकत आज पंजाब सरकार देखे और खबरदार हो जाए। आज तक संवाददाता असीम बस्सी पंजाब के मानसा में जिस सरकारी स्कूल तक पहुंचे हैं वहां गौर से बस देखिए और गिनिए पहली टीचर जो एक क्लास पढ़ा रही हैं। उनसे 2 हाथ की दूरी पर दूसरी क्लास को पढ़ाने वाली टीचर बैठी हैं, बच्चे मौजूद हैं। इनसे 2 हाथ से भी कम की दूरी पर हरे रंग के सूट में तीसरी टीचर तीसरी क्लास ले रही हैं।
इन तीनों के पीछे पीले रंग के सूट में चौथी टीचर चौथी क्लास लेती हैं। एक ही बरामदे में 4-4 क्लास, यहाँ प्री प्राइमरी, पहली, तीसरी और चौथी क्लास एक जगह पर ऐसे चल रही हैं। 4 क्लास के बच्चे जिनमें कुछ कुर्सी पाए, कुछ मानो धर्मशाला के गद्दे पर बैठाकर पढ़ाए जा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास के दावे में 3rd क्लास की हकीकत पंजाब के सरकारी स्कूल में नजर आती है। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन एक तस्वीर जो है वो ये भी है। सरकार कई तस्वीरें पेश करती है, लेकिन एक तस्वीर ये भी है जो कि सरकारी प्राइमरी स्कूल औलख बस्ती मानसा की है। ये प्राइमरी स्कूल है और वरंडा से चल रहा है। ये एक धर्मशाला है, मानसा के अंदर एक धर्मशाला है और धर्मशाला से स्कूल चल रहा है क्योंकि उनकी अपनी कोई बिल्डिंग जो है वो नहीं है। और यहाँ पर हालात आप देख सकते हैं कि बच्चों के बैठने के लिए ना फर्नीचर है, छोटे बच्चों के पास कुर्सियां हैं, लेकिन जो 3rd स्टैंडर्ड है, 4th स्टैंडर्ड है, 1st स्टैंडर्ड है, वो सब जमीन पे बैठे हैं। और ये सभी क्लासेस जो हैं यहीं लगी हैं, सभी टीचर्स यहीं बैठे हैं एक कमरे के अंदर। और किस तरह का कंसंट्रेशन बनता होगा, किस तरह के हालात जो है वो बनते होंगे। और वही टीचर्स हैं, वहीं पर बच्चे हैं। अब आप इस वीडियो को देखकर बताइए, क्या हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ने भेज सकते हैं जहां कंसंट्रेशन, फोकस, डीप इन्वॉल्वमेंट यानी एकाग्रता, ध्यान, तल्लीनता टीचर और बच्चों के बीच होनी चाहिए। वहां 2 पिलर वाले बरामदे में 4 क्लास चलाकर वाहवाही लूटती पंजाब सरकार बातें भले बदलाव की करे, लेकिन 3 दशक से धर्मशाला में चलते स्कूल को उसकी बिल्डिंग तक नहीं दिला पाई है। यहाँ पे ओपन वरंडा में बैठती आके वो, तो आपको लगता नहीं कि बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर माहौल होना चाहिए? होनी चाहिए। ये बच्चे बहुत तंग परेशान है। तो बोला आपने सरकार को, कभी बोला? बोला सरकार नहीं सुनाई नहीं करती। नहीं। कितनी देर से कहाँ चल रहा है स्कूल? ये तो बहुत साल से चल रहे हैं। बैठने को जगह नहीं, एक ये वरंडा, एक ऊपर वरंडा, बस आही है। हाँ, तो रहने ऊपर भी कोई है, बस एक ही है। तो काफी सालों से ये चल रहा है, तो कोई बदलाव नहीं किया? 25-26 साल हो गए यहीं पे तो चेंजेस नहीं आए ना। तो आप खाना बनाते हैं, खाना यहीं बच्चे खाते हैं, मुश्किलें आती हैं? वो बहुत औखा, बहुत औखा वाला ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ हैं। तो ये कितने सालों से यहाँ चल रहा है? ये तकरीबन 92 तो 92 से यहीं चल रहा है, 92 5वीं तक। तो देखो बच्चे ज़मीन पे बैठे हैं, टीचर बीच में ही बैठे हैं, सभी क्लासेस यहीं हैं, तो आपको लगता है इसमें किस तरह की पढ़ाई होती होगी? ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ LKG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5th ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ। 5th ਤੱਕ ਇਹ 6 ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। 6 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ 6 ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। AC वरांडे में बैठते हैं। AC ਵਰਾਂਡੇ। सरकारी स्कूलों के बदहाली की कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। अब आपको दिखा देते हैं सीएम भगवंत मान का जो होम टाउन है संगरूर, उसके सरकारी स्कूलों का हाल भी, जहां बच्चों के पास पढ़ने के लिए अपने स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं है। बच्चे श्री गुरु रविदास संस्था की धर्मशाला में पढ़ाई करते हैं। यानी कि सवाल सीधा है, अगर पंजाब की सरकारी शिक्षा व्यवस्था वाकई में नंबर 1 है, तो फिर ये तस्वीरें आखिर किस पंजाब से आई हैं? पंजाब में सरकारी स्कूल धर्मशाला के भरोसे हैं, इसका दूसरा सबूत संगरूर में मिलता है। देखिए पहले प्रदर्शन करते इन माता पिता को। स्कूली बच्चों की यही माता पिता पहले कई बार प्रदर्शन तक कर चुके हैं, इस उम्मीद में कि पंजाब सरकार में किसी कर्ता धर्ता की शायद आंख इनकी मांग पर खुल जाए। लेकिन क्या हुआ? कुछ इसी तरह से पंजाब की संगरूर में बच्चों को सुरक्षित माहौल में बेहतर तरीके से शिक्षा पाने के सपने और अधिकार को सरकारी सुस्ती ड्रिल करके तोड़ दे रही है। जिस संगरूर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2022 से पहले तक 2 बार सांसद चुने गए, उन्हीं के पुराने संसदीय क्षेत्र में बेनड़ा के दलित मोहल्ले के प्राइमरी स्कूल को पिछले साल जर्जर हालत में पाए जाने पर जनता के धरना देने के बाद तब तोड़ दिया गया, जब इस इमारत में पढ़ना बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं रह गया था। जनता के धरने के बाद जिस जर्जर स्कूल को तोड़ा गया, उसकी जगह अब तक नया स्कूल बनाकर दिया ही नहीं गया। नतीजे, बच्चे धर्मशाला में भगवान भरोसे पढ़ाई करने के लिए छोड़ दिए गए। हम इस वक्त गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का जो पुराना ढांचा है वहां पर हैं, क्योंकि वो अब खत्म हो चुका है और बच्चे अब धर्मशाला में पढ़ते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से तहस नहस हो चुका है।
बेनड़ा का ये गांव है जो कि संगरूर में पड़ता है। और आपको बता दें कि भगवंत मान 2014 से 2022 तक यहाँ पे 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। लेकिन क्या खस्ता हालत है, क्यों बच्चे स्कूल में ना पढ़ के, और ये बिल्डिंग क्यों डिमोलिश की गई? पिछले टाइम बारिश नहीं पड़ी पिछले साल, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਦਬ ਗਿਆ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆ, ਮੰਨੋ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। स्कूल की नई इमारत है नहीं तो अब धर्मशाला में एक कमरे में कई क्लास लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और जैसे ही आज तक संवाददाता ने यहां कैमरा ऑन करके शूट करना शुरू किया, कमरा बंद करा दिया गया। आज तक को देखते ही स्कूल यानी धर्मशाला के दरवाजे तो बंद हो गए हैं, लेकिन हम बात करेंगे माता पिता से और जानेंगे कि कितने परेशानी में है बच्चे। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੈਰ ਤੋਂ ਅੱਜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ना। यही वजह है कि पेरेंट्स संगरूर में कई बार इस तरह के प्रदर्शन करके बच्चों के लिए नए स्कूल की मांग रखते आए हैं। जिस स्कूल के लिए प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में प्रशासन ने यह जानकारी दी है कि 20 लाख रुपए मंजूर हुए हैं, जल्द नया स्कूल बनना शुरू होगा। एकदम सब स्कूल नए बन चुके हैं, 1-2 रहते होंगे, वो भी बन रहे हैं, उनका भी कंस्ट्रक्शन का काम बराबर चल रहा है। पंजाब में सरकारी स्कूल की हालत समझनी है तो तीसरा सबूत भी संगरूर में मिलता है, जहां कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के इलाके का सरकारी स्कूल देखिए। आज तक संवाददाता कमलजीत संधू जब संगरूर के भगवान वाल्मीकि सरकारी स्कूल पहुंचती हैं तो पहला ऑप्शन सरकार ने यहां बच्चों के लिए ये रख छोड़ा है कि टिन शेड के नीचे बच्चे गर्मी ठंडी बारिश जो भी हो वहां या तो पढ़ाई करें या फिर एक ही कमरे में कई क्लास के बच्चों में कुछ को बेंच पर तो कुछ को जमीन पर बैठाकर पढ़ाई कराई जाए। यही अगर पंजाब की 4.5 साल में बदली हुई तस्वीर है तो फिर क्या पंजाब सरकार इसी तस्वीर पर गर्व करती है, जहां खेल का मैदान और बच्चों के लिए लाइब्रेरी तो दूर की बात है। हकीकत में 80 साल पुरानी बिल्डिंग में बच्चों को मानो किसी गोदाम के भीतर सामान की तरह ठूस कर पढ़ने के लिए बैठा दिया गया है। आज तक पहुंचा है भगवान वाल्मीकि प्राइमरी स्कूल जो कि सुनाम में है। आपको बता दें कि संगरूर के अंदर पड़ता है। ये आप देख सकते हैं 100 से ज़्यादा बच्चे हैं वो एक साथ पढ़ते हैं। और आपको बता दें क्योंकि प्राइमरी है तो यानी जो जूनियर क्लासेस हैं वो एक साथ ही हैं। और तकरीबन आपको बता दें जगह कम होने की वजह से ये जो रूम है इसको एक्सटेंशन मिलके ये वरांडे को कवर किया गया है और यहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और आपको बता दें ऐसा है कि जब क्लासरूम में एक साथ इतनी सारी क्लासेस पढ़ाई जाती है तो आवाज़ एक साथ आती है। मैम यहाँ प्री प्राइमरी होती है और साथ में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्लास थोड़े पोर्शन में हम लेके बैठते हैं। 10-10, 12-12 स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मतलब बहुत भीड़ होती है। हमारी आवाज़ भी आपस में बहुत मिक्सअप होती है और बच्चों को समझ भी नहीं आती। फिर हम उनको अपने टेबल के पास खड़ा होकर उनको साउंड्स रिकॉग्निशन करवानी होती है तो उस टाइम करवाते हैं मैम। पास में बुलाना पड़ता है बच्चों को। और ब्लैक बोर्ड वर्क तो मैम पॉसिबल ही नहीं है, बाहर करवाते हैं कई बार। जैसे ब्लैक बोर्ड पे करवाना है कुछ तो बाहर करवाते हैं। एक पुरानी बिल्डिंग और आप देखिए यहीं पे बीच में आपको प्याज नजर आएंगे, मिड डे मील का जो सामान है वो नजर आएगा। और आपको बता दें कि प्रोजेक्टर यहाँ पे जरूर है, लेकिन उस बीच में अगर आपको बताएं यहाँ पे ये कौन कौन सी क्लासेस है मैम, अगर आप बताएंगे कौन कौन सी क्लासेस एक साथ आप पढ़ा रहे हैं? मैम ये 4th क्लास है सारी, ਉਹ 5th क्लास ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਲਾਸ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। जब गर्मी करके बच्चों को बाहर भी नहीं बिठाया जाता है। अच्छा, तो एक साथ मगर कैसे आप इसमें डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि सिलेबस तो फिर अलग ही है? नहीं मैम, बेसिकली चीज़ें करवा देते हैं ना। फिर आप लोगों ने कोई प्रशासन को इसके बारे में बताया है कि क्या आप लोगों को दिक्कत है इसमें?
यस मैम, बहुत बार अलर्ट किया है, जैसे अनसेफ भी है रूम, जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो हमें उस टाइम भी बच्चों का डर लगता है। हमारा तो चलो ऐसे है कि कर लेंगे कैसे भी एडजस्ट, बट बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको यही मतलब ये भी कहा है कि अनसेफ। कहा कि आप लोग मिलके भी आए हैं मैम बहुत बार। मैम अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। तो खेल यही है कि सरकार तो पंजाब में सरकारी स्कूल के क्लासरूम में लगा प्रोजेक्टर दिखाती है, लेकिन प्रोजेक्टर की आड़ में यह सच छिपा लिया जाता है कि आम आदमी का बच्चा आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब के राज में एक एक कमरे में 2-2, 3-3 क्लास एक साथ चलाकर पढ़ाया जा रहा है। आप प्रोजेक्टर पर लहालोट होते रहिए, भले बच्चे के लिए वहां पढ़ने का माहौल तक नहीं बन पा रहा हो। मानसा से संगरूर, फाजिल्का से मोहाली तक के स्कूल की हालत आज तक ने एक साथ आपके सामने रख दी। बावजूद इसके पंजाब के शिक्षा मंत्री कहते हैं उन्हें तो सब पता है, सब सही किया जा रहा है। साडा मकसद है कि जे प्रॉब्लम आंदी है दसो, लेट्स फिक्स इट। एंड उधर मीडिया का भी बहुत ज्यादा साथ है, बहुत सारे सरपंच मैंने डायरेक्ट मैसेज करते हैं, बिल्कुल किते की होंदा, किते नेगलीजेंस है। मेरे इदां दे ध्यान च एक स्कूल है जिथे ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ पैसे भेजे, बट द टीचर सेंट इट बैक सेइंग कोई लोड़ नहीं, जब ते ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ we have taken action and we will take action। अगर कुछ छूटा नहीं, सुधार का काम सरकार तुरंत शुरू करा देती है, तो फिर क्या ये सारे स्कूल पंजाब से बाहर के हैं, या फिर पंजाब की सरकार ने तय कर लिया जहां सवाल होगा वहां आंखें बंद कर लेंगे। आज तक की कोशिश सिर्फ हर स्कूल की सच्चाई हर सरकार तक पहुंचाने की है, ताकि बच्चों के भविष्य से ना तो राजनीति हो ना ही खिलवाड़। आपने पंजाब के सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल तस्वीरों को दिखाती हुई इन रिपोर्ट्स को देखा। कहीं बच्चे बरामदे में बैठने के लिए मजबूर हैं, तो कहीं जर्जर कमरों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के बीच बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ रही है। इन रिपोर्ट्स के बाद अब सरकारी स्कूलों की हालत पर सियासत भी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के स्कूलों को लेकर बीजेपी को खुला चैलेंज दे दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब और गुजरात के 1,000 सरकारी स्कूलों की ज्वाइंट इंस्पेक्शन करा लिया जाए, ताकि पूरा देश देख पाए कि दोनों राज्यों में सरकारी स्कूलों की असली तस्वीर क्या है। केजरीवाल ने बीजेपी पर पंजाब में स्कूलों को बदनाम करने के आरोप भी लगाए हैं और कहा कि जब से बीजेपी शासित राज्यों के स्कूलों की खराब हालत सामने आई है, तब से बीजेपी पंजाब के स्कूलों को लेकर भी सवाल उठा रही है। आजकल बीजेपी वाले पंजाब के स्कूलों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूँ, 30 साल से तुम्हारी गुजरात में सरकार है, 4.5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है। पंजाब के मैं 1,000 स्कूलों की लिस्ट देता हूँ, तुम गुजरात के 1,000 स्कूलों की लिस्ट दो। हम सब, आप भी आओ, हम भी आएंगे, आपके गुजरात के 1,000 स्कूलों के इंस्पेक्शन करते हैं और मिलके पंजाब के 1,000 स्कूलों के इंस्पेक्शन करते हैं, कौन से अच्छे हैं। पूरे मीडिया को लेके जाएंगे, बीजेपी वाले भी आ जाएं और हम लोग भी आएंगे, दोनों राज्यों के स्कूलों के इंस्पेक्शन करते हैं। और अब बात करते हैं पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावी सियासत के बारे में, क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा किया। वहीं दूसरी तरफ मायावती के बहुजन समाज पार्टी ने भी अकाली दल से अलग होकर पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पंजाब में गठबंधन को लेकर जमकर सियासत हो रही है। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होने लगी है और चुनाव से पहले गठबंधन की राजनीति भी करवट ले रही है। इस बीच विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। पटियाला में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने भी साफ कर दिया कि पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। No alliance, we are fighting. क्यों नहीं करना चाह रहे? नहीं, we are all BJP want to fight on our own. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਕਰਕੇ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
बीजेपी के इस ऐलान ने अकाली दल के खेमे में हलचल जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की बैठक के बाद पंजाब के सियासी गलियारों में बीजेपी अकाली दल के दोबारा गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई थी। अकाली दल के कई नेता खुलकर गठबंधन की संभावनाओं पर बयानबाजी करने लगे थे, पर अब बीएल संतोष के इस रुख से अकाली खेमे में खलबली मच गई है। पंजाब की जो जनता है बिल्कुल ठीक है कि वो चाहती है कि पंजाब में इस जो मौजूदा सरकार है इसको भगाने के लिए केवल एक ही गठजोड़ है, श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का, वो पंजाब में होना चाहिए। पर मैं आपको ये बता दूं, मुझे लगता है कि अकाली दल हमेशा ही पंजाब और पंजाब की रक्षा के लिए आगे रहा है। ऐसा क्षेत्रीय जो पार्टी है पंजाब की, वो पंजाब को संभालने में, पंजाब को आगे ले जाने में सक्षम है। अगर बीजेपी के साथ गठजोड़ हमारे प्रधान जी करते हैं तो वो मुद्दों के आधारित गठजोड़ होगा, मुद्दों के बिना वो गठजोड़ नहीं होगा। उधर बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन की चर्चा को कांग्रेस अपने लिए सियासी मौका मान रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेता कसम खाकर बोले वो अकाली दल से गठबंधन नहीं करेंगे। दोनों जमीन तलाश रहे हैं, कभी उनको लगता है इकट्ठे होके लड़ें, कभी उनको लगता है अलग अलग लड़े। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इकट्ठे लड़ना है तो इकट्ठे लड़ लो, अलग अलग लड़ना है तो अलग अलग लड़ लो। वहीं पंजाब सरकार के मंत्री तरुणप्रीत सोन ने कहा है कि बीजेपी 117 सीटों पर चुनाव लड़े या 17 सीटों पर, पंजाब में उसका खाता नहीं खुलेगा। भाजपा 117 पे लड़े, 17 पे लड़े, किसी से अलायंस करे ना करे, इनकी यहाँ पे सीट नहीं आएगी, ये 0 सीट आएगी। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ऐलान किया है कि पार्टी पंजाब में किसी गठबंधन के बिना अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी पिछली बार अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली बीएसपी इस बार अपने दम पर मैदान में उतरने की तैयारी में है। आज तक ब्यूरो। और अब बात राम रहीम की, जो एक बार फिर से पैरोल पर बाहर आया है। सवाल यह है कि हत्या और बलात्कार जैसे संगीन मामलों में दोषी आखिर राम रहीम, इतनी उस पर मेहरबानी क्यों हो रही है? और इसी को लेकर अब जमकर सियासत शुरू हो गई है। लग्जरी गाड़ियों के इस काफिले में बलात्कार जैसे संगीन मामलों का दोषी राम रहीम है, जो एक बार फिर 21 दिन की पैरोल पर बाहर आया है। अपनी करीबी हनीप्रीत के साथ सिरसा पहुंचा, जहां से पैरोल के दौरान आश्रम में रहेगा। राम रहीम पिछले 7 सालों से 17वीं बार जेल से बाहर आया है। ये राजनीतिक पैरोल जी है दी जा रही है, जबकि बड़े बड़े चार्जेज है, जोन शोषण के चार्जेज है, और एक अध्यात्म के पद के उत्ते बैठे आदमी के गुरु के उत्ते चार्ज लगना, उन्होंने तो बिल्कुल पैरोल नहीं, क्योंकि लोगों ने उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास किया होंगे। मेरे लिहाज ना इन्हें केसां दे विच बिल्कुल पैरोल नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है उच्च न्यायालय में अगे आना चाहिए। कई केस हैं हीनियस क्राइम, आप तो ज्यादा जानते हैं, हीनियस क्राइम में उसको सजा हुई है और उसको बार बार पैरोल दी जा रही है। देखिए वो कैसे दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, ये एक अलग लंबा विषय है। उधर कांग्रेस राम रहीम के बाहर आने पर बीजेपी पर निशाना साध रही है। बीजेपी महिलाओं के आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के नाम पर भले ही दिखावटी आंसू बहाती रहे, ये सब टीवी सीरियलों जैसा सस्ता ड्रामा है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये पार्टी बलात्कारियों का साथ देने वाली और महिलाओं के खिलाफ है। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 2017 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से अब तक 450 से ज्यादा दिन जेल से बाहर बिता चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां सुरक्षित रहें, तो इस देश को बीजेपी से बुक कराएं। 2 साध्वियों के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसे संगीन मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा हुई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने संगीन आरोपों के बीच राम रहीम पर इतनी मेहरबानी कैसे? क्योंकि सजायाफ्ता कई कैदियों को रियायत देने की मांग लगातार पंजाब में हो रही है। मैं समझदा कि ये दोहरा मापदंड आ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੂ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ।
पेरोल पर बाहर आने के बाद इस बार भी उसके सिरसा आश्रम पहुंचने के दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।